दोस्तों आज बात करते हैं खानवा के युद्ध की। खानवा का युद्ध 16 मार्च 1527 में सिसोदिया वंश के राजा राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ। यह एक ऐतिहासिक युद्ध था। यही वो युद्ध था जिसके बाद बाबर ने अपने साम्राज्य को पूर्ण रूप से भारत में स्थापित कर लिया। आखिर इस युद्ध में हुआ क्या? देखो दोस्तों, 16 मार्च 1527 में खानवा नामक जगह पर दोनों सेना एकत्रित हुई। एक तरफ राणा सांगा की सेना, दूसरी तरफ बाबर की सेना। यहां पर सिसोदिया वंश के राजा राणा सांगा की फोर्स बाबर के कई गुना थी। इतिहासकारों की यदि बात माने तो इतिहासकारों ने बताया कि यदि एक सैनिक बाबर का था तो 8 सैनिक राणा सांगा के थे। वो पूरे राजपूत इकट्ठे हो चले थे। वहीं यदि और देखें और इतिहासकारों ने यह कहा कि एक सैनिक बाबर का तो 3 सैनिक राणा सांगा के थे। तो मतलब ये कंफर्म था कि राणा सांगा की सेना ज्यादा थी। यही वो युद्ध था जिसमें बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। देखो दोस्तों, होता क्या है, जैसे 16 मार्च 1527 को ये लड़ाई होने वाली है। शाम के समय राणा सांगा की फोर्स से खूब ज्यादा धुआं उठता है। तो इतने में बाबर अपने सेनापति मीर बाकी को बुलाता और पूछता है कि आखिर दुश्मन की सेना से इतना धुआं क्यों उठ रहा है। तो मीर बाकी ने पता किया और यह बताया कि हर सैनिक का अलग खाना बन रहा है। तो मतलब दोस्तों, इससे हमें पता क्या चलता है कि हमारे भारत में उस समय जाति प्रथा इतनी ज्यादा थी कि कोई सैनिक किसी दूसरे सैनिक के हाथ का खाना नहीं खाता था। ये लोग जाति पाति से इतने अलग थे कि जिसका फायदा उठाया बाबर ने जैसे ही ये बात सुनी और बाबर हंस पड़ा और अपने सेनापति मीर बाकी से कहा कि देखो, यह युद्ध तो हम जीत गए। देखो दोस्तों, आज जो यूजीसी के लिए हमारे सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला आया जो कहीं ना कहीं जातिगत भेदभाव को रोकता है, और मैं सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को पूर्ण रूप से सपोर्ट करता हूं। दोस्तों, यह युद्ध उस समय ऐतिहासिक युद्ध हुआ जिसमें राणा सांगा पराजित हुए और बाबर जीता, क्योंकि वह उस समय भारत जात पात से टूटा हुआ था। जहां पर भी जातिगत भेदभाव होगा वहां कहीं ना कहीं कोई बाहरी शक्ति उसका फायदा उठाती, जो हमें इतिहास में देखने को मिलता है। दोस्तों, ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें, हमें फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।